एक दो टैक्सी ही जा रही थी। उस रोड पर गोपी शादी के जोड़े में जा रही थी और उसके हाथ में एक बैग था और वो फोन पर बात किए जा रही थी। कहाँ हो आप और कितनी देर लगेगी आपको? इतनी देर में एक टैक्सी उधर आकर रुकती है। गोपी टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी ड्राइवर उसे बार बार देखा ही जा रहा था। गोपी का ध्यान नहीं था। फिर उसका ध्यान ड्राइवर के पास चला जाता है और गोपी उस ड्राइवर से कहती है, इस तरह क्या घूर रहा है? पहले क्या कोई लड़की नहीं देखी है? जा अपना काम कर। जी 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 हाँ हाँ। अब वो ड्राइवर शीशे में से गोपी को देखता है। तभी गोपी कहती है, चुपचाप आगे देखकर गाड़ी चला। एक कॉल करूंगी ना तो थाने में नजर आएगा तू और तेरी गाड़ी भी। ड्राइवर सीधे से गाड़ी चलाने लग जाता है। गोपी चाकू निकालकर ड्राइवर की गर्दन पर रख देती है और उसको बेहोश कर देती है। उधर ही गाड़ी में कपड़े चेंज करके फिर वो दूसरी टैक्सी में बैठ जाती है। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन चली जाती है और ट्रेन में बैठ जाती है। लो हो गया इस शहर में शिकार, अब कोई दूसरा शहर ढूंढती हूँ। 1 महीने बाद की बात है। उसी शहर में आज बहुत रौनक थी। उस दिन उधर मार्केट लगा हुआ था। वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ जा रहा था। सब लोग उसको देखकर डर गए क्योंकि वो जोर जोर से गोपी गोपी चिल्ला रहा था। उसके पीछे उसके माता पिता भी भागते हुए आ रहे थे। अरे रुक जाओ बेटा रुक जाओ। अहम भागते हुए बोलता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, कहाँ चली गई गोपी, कहाँ चली गई? मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दो। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, हाँ बहुत प्यार। उसे गुंडे उठाकर ले गए हैं। मैं उन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं, खूब मारूंगा, खूब ढिशुम 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 ढिशुम। ये कहकर अहम जोर जोर से हंसने लगता है। और जमीन पर लेट जाता है। लोग उसे देखकर कमेंट पास करते हैं, मेरे बेटे को पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है। उसने किया ही क्या था? बस किसी पर विश्वास ही तो किया था और भगवान उसकी ये सजा दे रहा है। भगवान तो होता ही नहीं है। अगर होता तो मेरा बेटा ऐसा नहीं होता। अहम पहले ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ टाइम पहले की बात है। अहम देखने में सही था। उसकी जॉब भी अच्छी खासी थी और सैलरी भी। पता नहीं मेरी बेटी की शादी कब होगी। ये सुनते सुनते उसकी उम्र होती जा रही है। अब क्या मैं ऊपर चली जाऊंगी तब होगी क्या? अहम के बारे में सब लोग बातें करने लगे थे। उसके बारे में न्यूज़पेपर और शादी.com साइट पर भी सारी डिटेल्स थी। तब भी उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया। एक दिन अहम को कॉल आता है। हेलो, आप अहम जी बोल रहे हैं? वो आपने शादी के लिए साइट पर डाला था। जी बोलो। हम रेस्टोरेंट मिल सकते हैं क्या? अहम अपने पेरेंट्स को बता देता है और उससे मिलने चला जाता है। आप बहुत सुंदर हो गोपी। उसके बाद गोपी कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं है इसलिए मैं अकेली आई हूँ आपसे बात करने। आप टेंशन मत लो, हमारी शादी के बाद मेरे पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स होंगे। वो गोपी को अपने पेरेंट्स से मिला देता है और उसकी शादी हो जाती है। शादी की रात मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतनी सुंदर लड़की मेरी बीवी हो सकती है। अब आप मुझे गोपी जी नहीं गोपी बोलो। अहम गोपी के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर लेता है, लेकिन गोपी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सबसे पहले अपने सास ससुर को बेहोश कर देती है और अहम को दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला देती है। उसके बाद गोपी पूरे घर में से पैसे और ज्वेलरी इकट्ठा करके भाग जाती है। सुबह सबको होश आता है। माँ पापा गोपी कहाँ है? गोपी तो गायब है, साथ में घर से सारे पैसे और ज्वेलरी लेकर भाग गई। ये सब गोपी नहीं किया है। तभी अहम कहता है, नहीं गोपी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी गोपी को गुंडे उठाकर ले गए हैं। अहम को गोपी के जाने का बहुत बड़ा शौक लगा। वो पागल हो जाता है। वहीं गोपी किसी और को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाती है। उसने इस तरीके से कई लोगों को लूटा था। गोपी के पेरेंट्स को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण गोपी की शादी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया। गोपी ने कहा, ये दुनिया बहुत बेकार है, मैं अब इसको इसकी ही भाषा में समझाऊंगी। गोपी ने इसी तरह से कई लड़कों को लूटा। अब उसके पास ऐशो आराम की सारी चीजें थी, लेकिन उसको अहम का बहुत दुख था। ये मुझे पता नहीं क्या हो गया है, बार बार मेरी आंखों के सामने अहम का ही चेहरा आ रहा है। गोपी फिर उसी शहर जाती है और फिर वो अहम के घर जाती है। उसको पता चलता है कि अहम की हालत खराब थी। गोपी उसके पेरेंट्स से कहती है, आप टेंशन मत लो, अब अहम बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। गोपी उसका ट्रीटमेंट कराती है। फिर अहम ठीक हो जाता है। उसके बाद गोपी अपना पास्ट भुला देती है और फिर अहम और गोपी दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। तो यही थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, अहम का ट्रीटमेंट कौन करवाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।